बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ने अपने ऑपरेशंस के 17 साल कंप्लीट कर दिए। इसके लिए मैं तमाम स्टेक होल्डर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। इस 17 साल का सफ़र, इसमें हमें डिफरेंट चैलेंजेस भी आए, अचीवमेंट्स भी हुई। ये मैं आपसे शॉर्ट एक ब्रीफ में शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने बैंक का चार्ज लिया दिसंबर 2019 में, तो उस वक्त बैंक ने अपने 14 साल कंप्लीट कर लिए थे। इन 14 साल में जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे वो मुझे इन रिजल्ट्स में नजर नहीं आए। बैंक के डिफिकल्ट पोजीशन से, मुश्किल हालात से गुजर रहा था। इसके प्रॉफिट डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो कर रहे थे, डिपॉजिट स्टेगनेंट था, एडवांसेस डिक्लाइनिंग की तरफ चल रहे थे, एसेट्स थे वो भी रुके हुए थे। तो मैंने जब इसका एनालिसिस किया, देखा कि बैंक की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि स्टेट का बैंक है। दूसरी इसमें जो स्ट्रेंथ थी वो थी कि गवर्नमेंट, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट थी इसके साथ। लेकिन इन दो स्ट्रेंथ्स के बावजूद बैंक के रिजल्ट उसके मुताबिक जाहिर नहीं हो रहे थे। इन वन फ्लोटिंग बेसिस पे चैलेंजेस को एनालिसिस किया गया और फिर इसके लिए हमने स्ट्रेटेजीज डिवाइस की। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमने वायर फुटिंग बेसिस पे स्टेप्स लिए, जिसमें सबसे पहले हमने एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी शेयर की अपने स्टाफ, फील्ड स्टाफ के साथ। टारगेट्स आइडेंटिफाई किए, मार्केट में जो मेरिट बेस्ड कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, पे फॉर परफॉर्मेंस की गई, ट्रेनिंग के लिए इनको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दिलाई गई। इन स्टेप्स को लेने के बाद बैंक ने बेहतरी का सफर शुरू कर दिया। बैंक के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए और बड़े शॉर्ट स्पैन में, फर्स्ट ईयर ही हमारे जो प्रॉफिट था पिछले साल से, 2019 से दुगने से ज्यादा हो गया। इस तरह हर क्वार्टर पहले क्वार्टर से बेहतर होना शुरू हो गया। हर साल पिछले साल से ज्यादा बेहतरी की तरफ चल पड़ा और ज्यादा अच्छे रिजल्ट शो करने शुरू कर दिए। सिंपल जो मैं आपसे शेयर करूं तो 2019 में प्रॉफिट 13 करोड़ पे था, जबकि 2020 में दुगने से बढ़ के 30 करोड़ पे चला गया। 2021 में ये प्रॉफिट 4 गुना इजाफे के साथ 45 करोड़ पे पहुंच गया और 2022 में ये प्रॉफिट 7 गुना इजाफे के साथ 961 मिलियन यानी 96 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन रुपीस है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एक इदारे के लिए, इतने शॉर्ट टाइम में इस हद तक अपने प्रॉफिट को अचीव करना और 10 करोड़ का बैंक जो है 1 अरब का बैंक बन जाना, ये एक मौजे से कम नहीं था। और इसके लिए फिर दूसरे जो सेकंड नंबर पे था हमारे डिपॉजिट्स थे। डिपॉजिट्स 11 अरब के डिपॉजिट थे हमारे 2019 में, जो डबल से बढ़कर 23 अरब पे चले गए। इसी तरह हमारे एडवांसेस जो हैं 2 अरब से 4 अरब पे पहुंच गए और जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो 80 करोड़ 800 मिलियन से बढ़ के 4.6 बिलियन पे चली गई। और हमारे जो टोटल एसेट्स हैं बैंक के, विच वर 13.5 बिलियन इन द ईयर 2019, ये बढ़ के 31 अरब पे पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और ये एक बहुत ही खुशी का मुकाम था। इससे साबित होता है कि अगर हम अपनी कामयाबी के सफर को कोई रुकावट, इस सिर्फ मेहनत से, लगन से और जो स्ट्रेटेजीज हमने अपने स्टाफ से शेयर की थी उन पे अमल करते हुए स्टाफ ने कंट्रीब्यूट किया और बैंक को कामयाबी के इस सफर से हमकरार किया। इसके लिए हमारे कस्टमर्स का बहुत बड़ा रोल है। हम अपने क्लाइंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके स्ट्रेंथ, उनकी लॉयल्टी और उनकी जो एक कॉन्फिडेंस था बैंक के साथ, उसने इसमें मेजर रोल प्ले किया। अब अगर ये शेयर किया जाए कि 14 साल में हम कहां पहुंचे और 17 साल में कहां पहुंचे, तो हमने 14 साल में 1.5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया, जबकि इन 4 साल से कम अरसे में वी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 बिलियन। और अगर ये एवरेज निकाला जाए तो 12 करोड़ बनता है ये पर ईयर पिछले 14 साल का, जबकि इन 4 साल का एवरेज बनता है 650 मिलियन, जो कि 65 करोड़ है। यानी 12 करोड़ से 65 करोड़, 6 टाइम्स रफली
ये प्रॉफिट हमारा पर ईयर हमारी ग्रोथ हुई। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद हम ये बात करते हैं आगे के सफर की। पिछले 14 साल में क्या हुआ, इन 4 साल में क्या हुआ, और आगे हम क्या करने का, एक बैंक को आगे की तरफ ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो हम इस बैंक को एक स्केजुअल बैंक बनाना चाहते हैं। इस वक्त जितनी अचीवमेंट्स हमारी हुई हैं, इसमें जो हमारे कंपटीटर्स हैं उसके मुताबिक हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं ऐप्स के हवाले से, सॉफ्टवेयर के हवाले से वो अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एटीएम्स नहीं हैं, ऐप्स नहीं हैं, फिर उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, फिर जो प्रोडक्ट्स हमारी ऑनलाइन नहीं है उस हिसाब से। इसके बावजूद ये प्रॉफिट अचीव किया गया। हमने इस बैंक को 13 अरब से 30 अरब का बैंक बना दिया। तो जब ये हमें सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, बैंक आईटी की तरफ चला जाएगा, तो यही डिपॉजिट बैंक जो है 100 अरब का बैंक हो जाएगा इंशाल्लाह। और आई एम कॉन्फिडेंट कि विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years दिस बैंक विल बी $100 billion बैंक। इसके बाद दूसरा जो स्टेप हम लेना चाह रहे हैं वो है इस्लामिक बैंकिंग का। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, टारगेट मार्केट। उसके लिए हमारी पॉलिसीज बन चुकी हैं, प्रोडक्ट्स डेवलप हो गई हैं, और इंशाल्लाह विद इन अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ मंथ्स, 2 महीने के अंदर हम अपना इस्लामिक बैंकिंग लॉन्च करने लगे हैं। तीसरा एक्सचेंज कंपनी का है। हमारा डायस्पोरा जो है ओवरसीज में, उनके लिए हमने एक्सचेंज कंपनी जो कि दूसरे बैंकों की और भी सेंट्रल बैंक की रिक्वायरमेंट भी है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक हमारा बड़ा फ्यूचर के लिए पॉजिटिव स्टेप है, जिसमें ना सिर्फ ये कि उन लोगों के अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने बैंक के जरिए पैसे भेजने की, बल्कि ये होगा कि फॉरेन एक्सचेंज विच इज़ डेस्परेटली नीडेड फॉर पाकिस्तान, फॉर कश्मीर, वो हमें अवेलेबल होगा। ये सब अचीवमेंट्स हमारे साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह, और इस बैंक को हम हर तरीके से कामयाब बनाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने स्टाफ का, एम्प्लॉइज़ का, उनकी टायरलेस एफर्ट्स और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है और स्ट्रेटजीज़ की, उसको उन्होंने कोशिश की दिन रात, और इस बैंक को इस मुकाम पे पहुंचाया। फिर हमारे कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, ये बैंक ही उन्हीं का है और उन्हीं की ओनरशिप उनके पास है, तो उनकी बहुत ज़्यादा हम उनका तहे दिल से मशकूर हैं कि उनकी पैट्रोनेज इज़ देयर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन, स्पेशली चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। उनकी गाइडेंस और उनकी सोच के साथ हम बैंक को आगे लेके चले, और इंशाल्लाह इस कामयाबी का सफ़र चलता रहेगा, और हम इस बैंक को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाएंगे, एंड विल मेक दिस बैंक अ प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। थैंक यू वेरी मच।